सिंह जी के लिए अगर ये नारा लग रहा है तो आरसीपी सिंह जी इसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने साबित किया है, अपने को प्रूफ किया है। भाई नारा कार्यकर्ता लगा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी के लिए नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जी जैसा हो, कि नीतीश कुमार को पचेगा। अरे भाई तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अपन वारिस इनको आरसीपी सर को घोषित कर दिए हैं। कार्यकर्ता भी ये बात जानता है और बिहार की जनता भी ये बात जानता है। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको उत्तराधिकारी बनाएंगे, उनका उम्र हो रहा है। आप एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया और इसीलिए नहीं दिया कि इनका मंत्रालय जाए, और मंत्रालय गया भी। अब बीजेपी का इस पर क्या प्लानिंग है, क्या बैकअप है, वो हम पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हमको ये बताइए कि आपको लगता है कि जो व्यक्ति राज्यसभा का टिकट काट देगा वो अब सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगा कभी गलती से भी आरसीपी? अरे तो इसीलिए ना राज्यसभा नहीं भेजे। 45 विधायक हैं जेडीयू के। अगर भाजपा बोले आरसीपी सिंह को तोड़ने को विधायक, कितने विधायक जाएंगे आरसीपी सिंह के साथ? आरसीपी सिंह का जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो आत्मविश्वास इसलिए दिख रहा है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से और पूरे उत्साह से उनके पीछे खड़े हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुद्धिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। संघर्ष पथ के जो राही हैं मौत से उनको खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, ये नारे जब लगाए जा रहे थे तो उस नारों में एक शख्स जो मौजूद था वो हमारे साथ फिलहाल NBC 24 के स्टूडियो में भी मौजूद है। जितेंद्र नीरज जी हैं, पूर्व जदयू के नेता रहे हैं, लेकिन जदयू की तरफ से इन्हें नोटिस देकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कारण था कि ये आरसीपी गुट के माने जाते हैं, और माने जाते हैं क्या भाई, खुलकर आरसीपी सिंह का ये समर्थन करते हैं। अब देखिए, बिहार का दौरा कर रहे हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है और फिर भी वो जेडीयू में बने हुए हैं। और क्षेत्र का जब दौरा कर रहे हैं, जहानाबाद गए हुए थे परसों, हमने एक विश्लेषण भी किया था कि क्या बिहार में एकनाथ शिंदे के रोल में आरसीपी सिंह आ रहे हैं, उनको किसका बैकअप प्राप्त है। चूंकि जब पार्टी उन्हें इतना साइड कर दी, ना उनका मंत्रालय रहा, ना अब वो सांसद रहे, इसके बावजूद बुलंदी पर दिख रहे हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं हो रहा है। क्या कारण है? और अब जब वो नेता ही नहीं मानते हैं जेडीयू के लोग उनको, तो फिर वो दौरा कर क्यों रहे हैं? हमारे कुछ सवाल होंगे और तीखे सवाल होंगे नीरज जी आपसे। निश्चित। पूर्व में भी आप आए थे जब पार्टी साहब को निकाला गया था। देखिए, अब नारा आप लोग जो लगा रहे हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार को पचेगा? अच्छा एक चीज़ बताइए भाई, नारा कार्यकर्ता लगा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी के लिए नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जी जैसा हो तो नारा। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए कि आरसीपी सिंह जी के लिए अगर ये नारा लग रहा है तो आरसीपी सिंह जी इसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने साबित किया है, अपने को प्रूफ किया है। जिस पद पे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री का पद जो है किसी मुख्यमंत्री के पद से प्रोटोकॉल में देखिएगा तो कम नहीं होता है और उसके दायरे भी कम नहीं होते हैं। तो उन्होंने प्रशंसा अर्जित की और देश के सभी विभागों को, मंत्रालय के सभी विभागों में अव्वल विभाग बना करके अपने विभाग को इन्होंने दिखाया। तो बिहार के कार्यकर्ताओं में होप है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये डिजर्व करते हैं। और आप एक बात जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पचेगा, अरे भाई तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अपन वारिस इनको आरसीपी सर को घोषित कर दिए हैं। कार्यकर्ता भी ये बात जानता है और बिहार की जनता भी ये बात जानता है। तो नीतीश कुमार जी अगर अपना वारिस आरसीपी सिंह को बोले थे तो कुछ सोचिए कि ना बोले होंगे, इनके अंदर कुछ मटेरियल देखिए कि ना बोले होंगे। तो इसमें कहाँ गलत है? ये बीते दिनों की बात हुई जब उत्तराधिकारी का घोषणा किया गया था, हम भी इस बात से सहमत थे, लेकिन ये बीते दिनों की बात हुई भाई। अब कहाँ कोई वारिस रहा? देखिए, दिन बीत सकता है लेकिन तीर कमान से, बात जबान से, प्राण शरीर से, उदित जी, तीन चीज जो निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो चाहे जितने दिन पहले की बात हो, लेकिन अगर आपने ये बात कही थी तो आप उनसे पूछिए कि तब अगर उन्होंने ये बात कही थी तो कुछ सोच के ही ये बात कहा होगा ना उनको। तो बिहार के कार्यकर्ता भाई उस शर्माने नेता न हैं, तो उनकी बात को बिहार के कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट कर लिया है और कार्यकर्ताओं के हृदय में आरसीपी सिंह बसते ही हैं, आरसीपी सिंह डिजर्व करते ही हैं। तो ये नारा लगा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये नारा कहीं से कोई न्यायोचित नहीं है। ऐसा पार्टी जनता दल यूनाइटेड की हम बात कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उनको मानते हैं नेता? अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के साथ हैं और जिसके साथ कार्यकर्ता है। आप अभी बोल रहे थे कि भाई बैकअप क्या है उनका, अरे भाई तो बैकअप कार्यकर्ता है। तो वो जो था वो भाड़े की भीड़ थोड़ी थी, ये वही कार्यकर्ता थे। उदित जी, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से शीर्ष नेताओं को भी और सर्वमान्य नेता को भी कि रोड पे ये वही कार्यकर्ता थे जिनको अनुशासन के नाम पर तरह तरह के आरोप लगा के और जिनको आप घर बैठा दिए हैं और किनारा लगा दिए हैं। तो क्या इन निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत अब पार्टी को नहीं है?
तो ये तो कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं का भाव था, भावना था और कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह था, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इस उत्साह को समझना होगा पार्टी को। देखिए बैकअप की, अच्छा बैकअप पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा साहब इसका प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जहानाबाद के दौरे पर थे और वहाँ पर सवाल पूछा गया नालंदा को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मस्थली और मेरा कर्मस्थली दोनों एक ही रहा है, लेकिन नीतीश बाबू का जन्मस्थली बख्तियारपुर, नालंदा में उनका कुछ नहीं है। अरे भाई इस पर और सुनिए इस पर नीरज कुमार जो हैं, जो एमएलसी हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, बड़ा कड़ा जवाब दिए हैं। कहना है कि हमको किसी के सर्टिफिकेट का नीतीश जी को जरूरत नहीं। अच्छा, तो आपने 2 सवाल किए हैं, तो पहले मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। आप उदित जी हमको बताइए कि आरसीपी सिंह जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने यही ना कहा भाई कि मैं यहाँ जन्म भी लिया हूँ और 40 साल पहले मैं यहाँ से बाहर गया था, 40 साल बाद आज फिर मैं गांव आ गया हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का बात है तो इनका पैतृक गांव यहाँ हो सकता है इस जिले में, हाँ कल्याण विभाग में, लेकिन वो जन्म लिए हैं बख्तियारपुर में, तो इसको तो मुख्यमंत्री जी खुद भी बोले हैं। और यहाँ तक हम लोग तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो वोटर ये में भी उनका नाम रहा है बख्तियारपुर में, और आपको ध्यान में होगा कि वो वोट देने के लिए बख्तियारपुर जाया करते थे। तो जो सच है तो सच तो बोलना ही ना होता है भाई, तो सच बोले। अच्छा, अब नीरज जी क्या कह रहे थे कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत मुख्यमंत्री जी को नहीं। भाई नीरज जी को अब हम क्या कहेंगे, नीरज जी का हम आज सुने थे और भी बहुत सारी बात बोले हैं। तो भाई देखिए, मुख्यमंत्री के तारीफ में बोलना चाहिए, इसलिए कि शायद अब तो कृपा वाली पार्टी हो गई है, शायद कुछ कृपा बरस जाए और हम लोगों की शुभकामना है भाई मंत्री उनको बना दें, अगर इतना बात। लेकिन हम जवाब उसका दे रहे, वो जो बोल रहे हैं मैं इस बात से असहमत हूँ कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मित्र हैं, नीरज जी प्रवक्ता हैं, तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि ठीक है आरसीपी सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत आपको हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन किसी भी राजनेता को जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत तो है। और आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन बिहार की जनता नहीं भूली। आप कह रहे थे कि पटना और आसपास के इलाकों को हृदय में बसा के रखते हैं, तो पटना और आसपास की जनता ने तो सर्टिफिकेट हाल में अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ है उसमें तो दिया है सर्टिफिकेट, और यहीं नहीं दिया है, मुंगेर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में भी सर्टिफिकेट तो जनता ने दिया है। तो जनता तो सर्टिफिकेट देती है, अब उससे ही कैसे इनकार कर रहे हैं? अब मतलब नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी पर इस पर कोई सवाल आप लोग नहीं खड़ा कीजिए, यही कहना है उनका? नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं तो भाई देखिए एक ही व्यक्ति अब हमेशा तो नहीं ना रहेगा भाई, तो ये होता। और हमारे पार्टी के अन्य भी बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता, उनके लिए भी 2-4 लोग नारा उरा लगाए हैं कि फलाना कैसा हो तो मुख्यमंत्री हो, तो फलाने व्यक्ति जैसा हो। तो सवाल उसका नहीं है, इस पर तिल मिलाना नहीं चाहिए लोगों को। ये तो कार्यकर्ताओं का उद्गार है और एक ऐसे व्यक्ति के लिए उद्गार है जो इस पद के लिए डिजर्व करता है। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको उत्तराधिकारी बनाएंगे, उनका उम्र हो रहा है। आप एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया, और इसीलिए नहीं दिया कि इनका मंत्रालय जाए, और मंत्रालय गया भी। अब बीजेपी का इस पर क्या प्लानिंग है, क्या बैकअप है, वो हम पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हमको ये बताइए कि आपको लगता है कि जो व्यक्ति राज्यसभा का टिकट काट देगा वो अब सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगा कभी गलती से भी आरसीपी? अरे तो इसीलिए ना राज्यसभा नहीं भेजे, राज्यसभा चल जाते तो केंद्र में मंत्री रहते। अच्छा, इसलिए राज्यसभा नहीं? तब तो बिहार में रहना है ना। तो उत्तराधिकारी तो बना ही दिए हैं, तो बिहार में तो आरसीपी सर है उत्तराधिकारी, और ये उत्तराधिकारी किसी के कह देने मात्र से नहीं है। कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है और एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए पूरी सहमति रखते हैं कि भाई इस पार्टी में नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई नेता है या किसी का नेतृत्व है या किसी का छाप है या कार्यकर्ताओं के दिलों से कोई जुड़ा है, तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह है। देखिए, एक और चर्चा जो हम लोग चर्चा किए थे, चूंकि राजनीति में संभावनाओं पर बात होती है, सटीक बात कोई नहीं कर सकता है। खुद नीतीश कुमार नहीं बता सकते हैं कि अगले घंटे में वो क्या कदम ले लेंगे। एकनाथ शिंदे का प्रकरण महाराष्ट्र ने देखा, ऑपरेशन लोटस। शिवसेना ही सत्ता में है, लेकिन शिवसेना से उद्धव ठाकरे बाहर हो गए। बिहार में ये रिपीट होगा क्या? क्योंकि आरसीपी सिंह को देखिए, एक बात आपको भी मानना होगा कि आरसीपी सिंह जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, बैकअप तो उनको है और तगड़ा बैकअप है, क्योंकि इस तरह कोई नहीं करेगा जिस तरह आरसीपी सिंह कर रहे हैं बिहार में। और सीएम का एयरपोर्ट में भी नारा लगा था, अब जहानाबाद में भी लगा है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी नारा लगेगा। तो मुख्यमंत्री के लिए उनको बिना भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, और ये भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्ट से ही सीएम है, बीजेपी ने ही सीएम बनाया है नीतीश कुमार को। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? देखिए, आंकड़ों के जोड़ तोड़ में उदित जी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम सिर्फ आपको इतना कहना चाहेंगे कि आरसीपी सिंह का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो आत्मविश्वास इसलिए दिख रहा है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से और पूरे उत्साह से उनके पीछे खड़े हैं। और जब कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े हैं तो बातें कुछ भी हो सकती हैं, तो जिसके पीछे कार्यकर्ता रहेगा लड़ाई तो वही जीतेगा ना। तो हम लोग तोड़ने में नहीं,
हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं और हम लोगों को पूरा होप है कि आने वाला कल आरसीपी सिंह के नेतृत्व में बिहार के हित में होगा। 45 विधायक हैं जेडीयू के। देखिए थोड़ा अटपटा सवाल है जितेंद्र जी, 45 विधायक हैं जेडीयू के, अगर भाजपा बोले आरसीपी सिंह को तोड़ने को विधायक, कितने विधायक जाएंगे आरसीपी सिंह के साथ? भाजपा को तो पूरा का पूरा जेडीयू का विधायक वे साथ है, आरसीपी सिंह के साथ कितना विधायक का बताए? 45 विधायक। तो 45 विधायक तो आरसीपी सिंह के साथ है ना। 45 तभी तो बीजेपी के समर्थन हम लोग दिए हुए हैं, सरकार चल रही है। चलिए ठीक है। देखिए को जो सोचना है सोचते रहे। पूरी तरह से सारे विधायक एनडीए के वोट से जीते हैं भाई। कोई अगर बीच में सोचेगा कि कहीं कोई बात कर लें, कुछ कर लें, तो वो सब होने। देखिए सबसे दुर्भाग्य उदित जी ये है कि इस पार्टी में कार्यकर्ताओं के भावना का ख्याल नहीं किया जा रहा है। लोग कृपा पात्र बने हुए हैं और लोग अपने हिसाब से पार्टी को तोड़ना मरोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं। तो अब वैसे लोगों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। रोड पर जो दिख रहा है कार्यकर्ताओं का जो उबाल और कार्यकर्ताओं का आक्रोश जिस तरह से सड़कों पे दिखने लगा है, तो मैं कहना चाहूँगा पार्टी के शीर्ष पद पर बैठे हुए तथाकथित बड़े नेताओं से कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुद्धिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। संघर्ष पथ के जो राही हैं मौत से उनको खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो इस बगावत को समझिए, अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप नहीं समझेंगे तो अब कार्रवाई देखिए। आरसीपी सिंह जी के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं कार्यकर्ता, फिर से बहुत लोगों को नोटिस जा रहा है, फोन जा। अरे भाई अध्यक्ष जी, इतना तो कम से कम आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो आरसीपी सिंह के साथ खड़ा होने वाले लोगों पे आप कलम चला रहे हो। आपने कभी ये सोचा है कि आप किसके कलम से अध्यक्ष बने हो? आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी किसके कलम से, किसने मनोनीत किया है आपको? आरसीपी सिंह जी ने। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है हमारे नेता, उनको किसने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष किसके कलम से बने? आरसीपी सिंह जी के। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके नाम को किसने प्रस्तावित किया? आरसीपी सिंह जी ने। तो आप हिम्मत जुटाइए ना। प्रदेश अध्यक्ष जी पहले आप इस्तीफा दे करके और आरसीपी सिंह के कृपा के दायरे से बाहर निकलो ना, तब हम देखें ना। तो अरे भाई, जितनी ऊर्जा आप आरसीपी सिंह को कमजोर करने की असफल कोशिश करने में लगा रहे हो, अगर उसका 1/4 ऊर्जा भी आप पार्टी के मजबूती के लिए लगाते तो आज स्थिति कुछ और होती। तो देखिए, अगर यही चलता रहा प्रदेश अध्यक्ष जी, तो आप मान लीजिए कि पार्टी कार्यकर्ता विहीन हो जाएगी और कुर्सी टेबल के अध्यक्ष बनकर रह जाइएगा। आपने उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह तीनों को टारगेट किया। नालंदा पे हम आते हैं, नालंदा पर हम आते हैं। नालंदा को बताना अपना क्षेत्र, नालंदा से तैयारी चल रहा है क्या 2024 का आरसीपी सिंह जी का? नहीं, 2024 में एनडीए की सरकार फिर बनेगी, इसकी तैयारी भी। हम लोग तो बिहार घूम रहे हैं। सीट की बात मैं कर रहा हूँ, नालंदा से कुछ चल रहा है? तो जेडीयू की सीट है ही, एनडीए की सीट है। जेडीयू की सीट है, अब आरसीपी सिंह की सीट। आरसीपी सिंह बड़े लोग हैं, जो तय करेंगे उस हिसाब से होगा। नालंदा कोई उनसे अपरिचित जगह तो है नहीं। नालंदा के तो बच्चा बच्चा से वो जुड़ल है। और वैसे बिहार के आरसीपी सिंह जैसे कद के लोग और सबकी पसंद है। बिहार के किसी भी क्षेत्र से अगर वो लड़ना चाहेंगे तो उस क्षेत्र के लिए वो सौभाग्य की बात होगा और वो वहाँ से चुनाव जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, जब आरसीपी सिंह को मंत्रालय नहीं दिया गया तो जो आम मीडिया में चर्चा होती है, जो हमारे न्यूज़ रूम में चर्चा होती है, हमें ऐसा लगा कि आरसीपी सिंह अब न्यूज़ से बाहर हो जाएंगे। ये हमारे भी जो चर्चा चल रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह न्यूज़ से बाहर नहीं हुए हैं। आरसीपी सिंह के ऊपर जेडीयू बयान दे रही है, खबरें चल रही हैं। आरसीपी सिंह बिहार में यात्रा कर रहे हैं और अब तो शायद नालंदा पर दावा भी ठोक रहे हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।